गए और ENT स्पेशलिस्ट ने पूरा चेक किया दैट एम आई गुड फॉर द सर्जरी। तो उन्होंने बोला कि नहीं, कोल्ड बहुत ज़्यादा है, इसमें हम सर्जरी नहीं कर सकते। तो वो तो आपको शोएब ने बताया। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ट्यूमर है, लिवर में ट्यूमर है एंड टेनिस बॉल साइज़ का जो है वो ट्यूमर है और वो सेकंड स्टेज मैलिग्नेंट है, यानी कि जो ट्यूमर है उसमें सेकंड स्टेज का कैंसर है। बट द पॉजिटिव थिंग एक ये है कि जब उसके अलावा कहीं नहीं है। अगर आपको याद होगा, मैंने पहला जो वीडियो आपसे शेयर किया था कि जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि दीपिका को ट्यूमर हुआ है एंड मैंने कहा था कि नेक्स्ट डे हमें जाना है कोकिलाबेन आगे फर्दर टेस्ट करने एंड एक रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट जो है वो आने वाली है। वो AFP रिपोर्ट है, बेसिकली अल्फा फीटोप्रोटीन, आई थिंक उसको वही बोलते हैं, AFP। तो उसकी रेटिंग्स जो उसके रेंज थी वो ठीक नहीं थी, वो एक साइन था। एंड देन उसके बाद जब डॉक्टर के पास गए तो वहाँ पे उन्होंने देखा, सारा सिटी देखा एंड AFP की रिपोर्ट देखी, तो उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि उन्होंने पूरा सिटी स्कैन की फिल्म्स तो देखी थी, सिटी की फिल्म्स थी हमारे पास, CD थी, फिर उसके बाद AFP की रिपोर्ट थी। तो ये सब देख के उन्होंने ये तो कंफर्म कर दिया था कि लिवर में जो ट्यूमर है, ट्यूमर में सेकंड स्टेज मैलिग्नेंसी यानी कि कैंसर है। एंड फिर उन्होंने बोला था कि एक PBK2 करके एक वो भी टेस्ट होता है एंड पेट स्कैन हम करेंगे, फापी पेट स्कैन बेसिकली हम करेंगे। तो PBK2 तो उस दिन करा लिया था ब्लड टेस्ट, लेकिन फिर उसमें भी रेटिंग, उसकी जो रेंज थी वो थोड़ी नहीं, एक्चुअली काफ़ी बड़ी थी वो। तो वो हम वहाँ से एक दूसरा साइन था कि ओके ये सिर्फ नॉर्मल ट्यूमर नहीं है। अब था कि भाई ये पता किया जाए कि ये सिर्फ वहीं तक ही सीमित है या कहीं और भी स्प्रेड है। तो फिर उस हिसाब से जो ट्रीटमेंट होगा वो सारी चीज़ें, ट्यूमर तो निकालना है, सर्जरी तो होनी है, ये तो फॉर श्योर है। उसके बाद बट जब 3-4 दिन फिर दीपिका हॉस्पिटल में एडमिट रही बिकॉज ऑफ फीवर, नहीं हो पाया। फिर लास्ट जो मैंने आपको बताया था कि आज हुआ है पेट स्कैन, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है, फापी स्कैन की रिपोर्ट जो है वो क्लियर निकली है कि बॉडी में कहीं और भी वायरस जो है वो उसके सेल्स कहीं भी स्प्रेड नहीं हुए हैं, जो कुछ भी है वो ट्यूमर में है एंड ट्यूमर की सर्जरी हो जाएगी, इंशाल्लाह वो निकल जाएगा, तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एज ऑफ नाउ जैसे डॉक्टर बोल रहे हैं, बाकी ज़्यादा बेहतर अल्लाह जानता है, अल्लाह को आगे पता है क्या होना है क्या नहीं होना है, लेकिन जिस हिसाब से अभी चीज़ें हैं कि ऐसा है तो वो ठीक हो जाएगा। बट अभी सर्जरी जो है वो डिले हो रही है क्योंकि कफ है, ये है, तो ये है। एंड कोई नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ कभी न कभी ऐसे फेजेस आते हैं। आई थिंक हमारे लिए सबसे टफ फेज़ है ये लाइफ का कि जो हम इस दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ अल्लाह ताला का उतना ही शुक्र है, इस मेजर चीज़ इसको भी हम कहेंगे, लेकिन बस लेकिन ऐसा है कि साथ ही में डॉक्टर भी कह रहे हैं कि ये बहुत मतलब मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ये बहुत इजीली मैं आपके लिए क्योर कर पाऊँगा। ये डॉक्टर्स अभी बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं एंड हम पूरी तरह से डॉक्टर में ट्रस्ट करके उनके कॉन्फिडेंस के साथ हम कॉन्फिडेंट हैं और हम अपनी जो स्ट्रेंथ है वो हम मेंटेन कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कभी भी किसी की भी लाइफ में अगर ये शब्द आता है तो वो बहुत ज़्यादा स्कैरी होता है, बहुत ज़्यादा पेशेंट के लिए, फैमिली वालों के लिए। इट्स आई थिंक ये एक इलनेस है जो आपको मेंटली ज़्यादा स्केयर कर देती है। तो इसके साथ लेकिन डॉक्टर्स ने जब ये कहा है कि नहीं, आपको ऐसी सिचुएशन में हुआ है कि इसका क्योर बहुत इजीली हो जाएगा, तो वी आर जस्ट बीइंग स्ट्रॉन्ग। यस, एंड ये भी अल्लाह ताला का करम है कि पेन जो उसको पेट में होता था वो गॉल ब्लैडर में स्टोन है उस वजह से होता था। शायद मैंने पिछले बार वाली वीडियो में बताया कि नहीं बताया, मुझे नहीं पता। तो पेन जो होता था वो गॉल ब्लैडर में स्टोन है उस वजह से होता था, तो उस वजह से वो पेन उठा एंड देन फिर वो ठीक नहीं हुआ। फिर हमने CT स्कैन कराया पहली बार एंड CT स्कैन में पता चला ट्यूमर है एंड देन ट्यूमर फिर ये मैलिग्नेंसी निकला। बट इतना अच्छा है कि उस वजह से ये मेजर चीज़ जो है वो समझ में आई, उसके लिए अल्लाह ताला का लाख शुक्र है। आजमाइश का वक्त है, इंशाल्लाह
ये वक्त भी गुजर जाएगा। डर डर हर किसी को लगता है ऑब्वियसली, मैं भी बहुत डर गई थी, बट ऑनेस्टली उस दिन हॉस्पिटल में इतने सारे पेशेंट्स दिखे जो इसी चीज़ के लिए, ट्रीटमेंट के लिए आ रहे थे, एंड आई जस्ट लुक्ड एट देम, एंड हम अपने आसपास भी इतने सारे केसेस सुन रहे हैं, तो वो भी सब बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है कि नहीं, आई विल। सो हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिएक्शन तो बनता है। गाइस, बात करते हैं शोएब और दीपिका की। तो दीपिका की कुछ समय तक दीपिका का हेल्थ इशू चल रहा था, जो कि बहुत ही मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे रूमर फैला हुआ था कि दीपिका को ये हुआ वो हुआ, बहुत सारे गलत टाइटल लोग डाल करके और उसके बाद वीडियो भी डालते थे। सो फाइनली कुछ दिन पहले शोएब का एक ब्लॉग आया जिसमें उन्होंने ये बस सिर्फ यही अपडेट किया कि नहीं, दीपिका का हेल्थ इशू है और दीपिका को एक ट्यूमर हुआ है। इतना ही बस अपडेट शोएब ने दिया था। उसके बाद जो कल ब्लॉग आया शोएब का, जिसमें दीपिका भी साथ में बैठी हुई थी और बहुत ही क्लियर शब्दों में उन्होंने सारी मतलब जो अपना हेल्थ अपडेट है सब कुछ उसने दिया, और दीपिका और शोएब ने ये कंफर्म किया कि हाँ, दीपिका को सेकेंड स्टेज कैंसर है। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग, दीपिका बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से बैठी हुई थी और शोएब के साथ, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है भी दीपिका। खैर, जो भी हो, हेल्थ इशू तो किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन मैं उन सब लोगों से बस यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ किसी के लिए भी गलत टाइटल डाल करके, गलत टाइटल लगा करके और किसी के हेल्थ इशू के बारे किसी के भी हेल्थ इशू के बारे में गलत अपडेट प्लीज़ आप लोग अफवाह ना फैलाओ। बिकॉज किसी को देख करके, चीज़ों को देख करके बहुत बुरा लगता है। कोई निगेटिव चीज़ थिंकिंग मन में अगर आ जाए तो इंसान सच में होपलेस हो जाता है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग सिर्फ दुआ करो और भगवान से वो प्रार्थना करो कि दीपिका जल्दी से ठीक हो। और एक पॉजिटिव थिंकिंग ये भी है कि दीपिका को जो भी ट्यूमर और जो भी सेकंड स्टेज कैंसर जो भी है, वो सिर्फ ट्यूमर में ही है, न कि और कहीं भी फैला हुआ नहीं है। तो ये एक चीज़ पॉजिटिव चीज़, और यही चीज़ दीपिका और शोएब के लिए स्ट्रॉन्ग बनने में उनको हेल्प कर रही है। और बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग कोई भी गलत टाइटल या थंबनेल यूज करके प्लीज़ कोई भी वीडियो ना डालो, क्योंकि क्लियर शब्दों में जब उन्होंने बोल दिया कि हाँ ठीक है, सेकेंड स्टेज कैंसर है दीपिका को, बहुत सारी अभी कुछ टाइम पहले ये हिना खान को भी है हुआ है कैंसर, जो कि अच्छे से उनकी भी रिकवरी हो रही है, जो बहुत ही अच्छा। और ऐसे ही दीपिका को भी भगवान जल्दी से ठीक करे, जल्दी से भगवान ठीक करे। और सब लोग बस आप लोग अच्छे ब्लेसिंग दो दीपिका को, बस जल्दी से दीपिका इन सारी चीज़ों से निकले। और बस यार पॉजिटिव चीज़ें डालो ना। थैंक यू गाइज, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय।